आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं। निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये वही महिला है जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन अब टिकट ही नहीं मिला। क्या खेल हुआ और पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से समझाते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। निशा बांगरे मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर थी। 4 महीने पहले यानी 22 जून को उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई कि घर के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन जानकारों का कहना था कि ये तो हवाई बातें हैं। सच तो ये है कि वो कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगी और आने वाले चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद रखेंगी। लेकिन ये राह उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। इस्तीफा देने के बाद 3 महीने तक उनका इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ निशा सड़क पर उतर आई। मंजूरी न मिलने के विरोध में निशा ने पैदल यात्रा की। उन्होंने 28 सितंबर को बैतूल जिले में पड़ने वाले आमला से न्याय यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा भोपाल पहुंचने वाली थी। 9 अक्टूबर को निशा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। निशा बांगरे ने दावा किया कि वो एक अनुसूचित जाति की महिला है, इस कारण उन्हें उनके स्वतंत्रता के अधिकारों से दूर किया जा रहा है। निशा ने यह भी कहा कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ती तो उनका इस्तीफा 1 दिन में मंजूर कर लिया जाता। बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए निशा ने कहा कि शिवराज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। 9 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान निशा बांगरे भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लेकर पहुंची थी। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अंबेडकर का पोस्टर भी फाड़ दिया गया। निशा ने यह भी कहा कि एक दलित बेटी के कपड़े भी फाड़े गए। निशा ने ट्वीट कर लिखा था, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आमला से जारी न्याय पद यात्रा के भोपाल पहुंचने पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शिवराज मामा की तानाशाह सरकार के इशारों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता शर्मसार और कलंकित करने वाली है, ये निशा ने लिखा था अपने ट्वीट में। फिर फाइनली इस मामले में अपडेट ये हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया था। फिर आज यानी कि 26 अक्टूबर को निशा कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर पहुंची। निशा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कहा गया था कि वो मेरे इस्तीफे का इंतजार करेंगे। अब जब मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मैं यहाँ कमलनाथ से बात करने आई हूँ कि वो चाहते क्या है। मैं शाम को कमलनाथ जी से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली और भोपाल में लोगों से बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक बार फिर सुबह कमलनाथ जी से मिलने आई हूँ। अब उनकी बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊंगी। इसके बाद खबर आई कि निशा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन वहीं से कमलनाथ का एक और बयान आया, सुनिए। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। अब सवाल बना हुआ है कि क्या बैतूल की आमला सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है। निशा बांगरे को इसी सीट से टिकट मिलने की उम्मीद थी और आज से ठीक 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने आमला से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मनोज मालवीय को टिकट दिए जाने के बाद अब कमलनाथ खुद कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने गेंद दिल्ली के नेताओं के पाले में डाल दी है। वैसे एक खेल और है। अब तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। इनमें नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव, शिवपुरी जिले की पिछोर और दतिया सीट शामिल है। इसके अलावा सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा विधानसभा में पार्टी ने भारी विरोध के बाद प्रत्याशी बदल दिया था। अब जब इसी बारे में कांग्रेस के नेता निशा बांगरे से पूछा गया कि आपकी पार्टी ने 7 टिकट बदल दिए हैं, तो क्या आपको आमला से टिकट मिलने की उम्मीद है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए और जल्द ही ललन टॉप की चुनाव यात्रा भी शुरू हो रही है, तो हम आपके जिले आएंगे, आपके मुद्दे, आपके सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ ललन टॉप की टीम को देखना चाहते हैं, कौन से मुद्दे चाहते हैं कि हम उठाएं। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं, छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक
एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। हाँ भाई, इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किनसे बात करनी है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसिडर करनी चाहिए फॉलो अप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। ये देखिए वही तुम्हारे इंदौरी तो वही इंदौरी चले गई, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।